बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम नबी आखिर-उज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहज़ाद अनवर फ़ारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल और उसके इस खित्ते पर जो असरात हैं उनके हवाले से। जब हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो हमें अमेरिका की और वहाँ पे अमेरिका के साथ साथ भारत और इसराइल की मौजूदगी के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं माजी में, उन पर हम बहुत ज़्यादा बातें करते रहे। लेकिन अब उस हवाले से एक अच्छी ख़बर है, और अच्छी ख़बर ये है कि न सिर्फ अफ़गानिस्तान का मसला हल होने जा रहा है बल्कि उसके साथ साथ कश्मीर का इशू भी किसी नई सिमत में करवट लेने वाला है। इससे पहले कि मैं आपको उसकी तफसील बताऊं, आपसे गुजारिश ये कर दूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और इसके साथ साथ इसको शेयर भी करें, और अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर आगाह करें कि इसमें कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है, किस चीज़ पर आपको एतराज़ है। जो सवालात आपके हम तक पहुँचते हैं उनके जवाब भी देने की हम कोशिश करते हैं। ताज़ा तरीन ख़बर यह है जी कि अफ़गानिस्तान में आपको इल्म में है कि अभी दो दिन पहले एक हॉस्पिटल पर हमला हुआ जिसके दौरान हलाकतों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर मौजूद जो छोटे बच्चे थे नौज़ायदा जो वहाँ पे पैदा हुए थे, उनको पिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए माएँ जो थीं वो शहीद हो चुकी थीं, और वहाँ पे मस्जिद में ऐलान करवाना पड़ा पूरे शहर की कि इन बच्चों को पिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए अगर कोई ख़वातीन आगे आएँ तो उनके लिए उन्होंने आवाज़ लगाई थी। इतनी बुरी सूरत हाल थी और ये इतना बदतरीन जुर्म था किसी अस्पताल पर हमला करना। और इस हवाले से अफ़गान हुकूमत ने बराह रास्त इल्ज़ाम आयद किया था अफ़गान तालिबान पर, लेकिन अफ़गान तालिबान ने इस हवाले से अपनी तरदीद का उसी दिन बरीउज़िम्मा होने का इल्ज़ाम जो है वो ऐलान कर दिया था। ताहम उसमें सूरत हाल थोड़ी सी कंफ्यूज थी, लेकिन उस सूरत हाल को मज़ीद वाज़े किया जब अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी उसकी तस्दीक हुई कि ये अफ़गान तालिबान की तरफ से नहीं किया गया बल्कि इसमें दाइश मुलव्वस है। और जैसा कि आपके इल्म में है कि दाइश जो है वो एक स्प्रिंटर ग्रुप है, जिस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ दहशतगर्दी की वारदातों के हवाले से, वो बड़ा मशकूक है। उसके ताने बाने कहीं कहीं जाके राह से भी मिलते हैं, खाद से भी मिला करते थे और इसी तरह से मुसाद से भी। तो ये वो सारी सूरत हाल थी। लेकिन कल एक बड़ी रात गए एक बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई, और जो अमेरिका और अफ़गानिस्तान के मामलात पर गुफ्तगू शनीद का सिलसिला जारी है, जिसमें अफ़गानिस्तान के तालिबान जो हैं वो शरीक हैं, और जिसमें अमेरिका के अफ़गानिस्तान से विड्रॉल का अमल तय किया जा रहा है और किस तरह से अफ़गान अमल को आगे बढ़ाया जाएगा उसकी तफसीलात तय हो रही हैं। तो उसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई जब जो अफ़गानिस्तान के जो मेन मुज़ाकरातकार थे, जो उनकी तरफ से आप समझ लीजिए कि सबसे बड़े उनके जो चीफ़ मुज़ाकराकार थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं, और वो बातें आपके इल्म में लाना बेहद ज़रूरी हैं चूँकि इन बातों की एक अहमियत है। और उससे लगता ये है कि ये सारी जो पिक्चर है वो तब्दील होने जा रही है। ये अब्बास सतकज़ई इनका नाम है, ये जो इनके चीफ़ मुज़ाकरतकार हैं, और उन्होंने कहा कि उनसे सवाल ये किया गया कि क्या वो भारत के साथ भी मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने कहा जी ज़रूर करेंगे भारत के साथ मुज़ाकरात, लेकिन भारत ने इस हवाले से माजी में कोई अच्छा किरदार अदा नहीं किया, और हमेशा इस मुल्क के, इस ज़मीन के जो गरदार थे उनकी हौसला अफजाई की है, और हम इस किरदार को समझते हैं कि भारत ने हमेशा यहाँ पर नेगेटिव और मनफी किरदार अदा किया, और हम अब उस ज़ुबान में उनसे बात करेंगे जिस ज़ुबान में भारत समझता है। अभी इस बात की आप समझिए बाज़गश्त माहौल में बाकी थी कि उसके साथ साथ एक और पैगाम भी सामने आया जो कि तर्जुमान अमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान की तरफ से है, जो कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं उनके तर्जुमान। उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान किया है, और जिस तरह से आपने देखा कि कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम बढ़ता चला जा रहा था। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि रियाज़ नाइको की शहादत को वो एक बहुत बड़ा कामयाबी समझ रहे थे कि उन्होंने किस तरह से कश्मीर में जदोजहद आज़ादी को नुकसान पहुंचाया। तो अब लगता ये है कि वानी के बाद ये जो रियाज़ नाइको की शहादत है, और इस जैसी लाखों हज़ारों कुर्बानियाँ जो न सिर्फ वहाँ के मुसल्लह जदोजहद करने वाले नौजवानों ने बल्कि उन बेकसूर बूढ़े
ज़ईफ़ जो लोग थे और जो बच्चे और जो ख़वातीन जिन्होंने अपनी कुर्बानी पेश की थी, उन सब की दुआओं का अब आप समझिए कि वो तमाम दुआएं अब समर आवर होने को हैं। और अब वो जो एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है कि आसमानों से उन तमाम फरियादों का जवाब आने को है, तो वो लगता ये है कि वो जवाब अब आने वाला है, क्योंकि ये जो तर्जुमान है इन्होंने ऐलान ये किया है कि ये भारत के ख़िलाफ़ जिहाद का आगाज़ करने जा रहे हैं ईद के बाद। और ईद के बाद से एक नई किस्म की आप सूरत हाल देखेंगे इस खित्ते में। जैसे आपको इल्म में है कि भारत ने अफ़गानिस्तान में अपना असर रसूख कायम करने के लिए अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रखी है। बेशुमार प्रोजेक्ट्स उन्होंने वहाँ पे कायम किए, उन्होंने लाइब्रेरियाँ बनाई, सड़कों का जाल बिछाया, और उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर 26 के करीब अपने सफारती दफातर मुख्तलिफ़ शहरों में कायम किए, और वो सिर्फ़ और सिर्फ दहशत गर्दी का नेटवर्क कायम करने के लिए थे। वो तमाम की तमाम जो उनकी आप समझिए इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया होने को है, क्योंकि अब बिल्कुल तालिबान ने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि इस सारे मामले को ख़राब करने में किसका हाथ है। पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे लोग उकसाते हैं अफ़गानिस्तान के लोगों को, और कहीं कहीं आपने देखा कि जैसे शुमाली इत्तेहाद के मामले में भारत और एक और दूसरे दोस्त मुल्क यानी ईरान की तरफ से शुमाली इत्तेहाद की माजी में जिस तरह से भरपूर इमदाद की जाती रही और जिस तरह से अफ़गानिस्तान के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर आप देखें बबरक कारमल और दाऊद से पहले का अफ़गानिस्तान एक बड़ा मॉडर्न और एक बड़ा जदीद अफ़गानिस्तान हुआ करता था, जहाँ लोग सैर व तफरी करने के लिए जाया करते थे। अगर आप उस ज़माने के लोगों से मिलें तो आपको पता चलेगा कि जो लोग सैर व तफरी के लिए यूरोप जाया करते थे, उनका रूट पाकिस्तान से कुछ इस तरह से बनता था कि या वो ईरान की तरफ से यूरोप की तरफ जाते थे और वापसी पे अफ़गानिस्तान की तरफ से आते थे, या अफ़गानिस्तान से अपने सफ़र का आगाज़ करते थे और घूमते हुए फिर ईरान से वापस आया करते थे। वो अफ़गानिस्तान जहाँ पे किसी ज़माने में नाइट क्लब्स भी थे और वहाँ पे मसाजिद भी आबाद थीं और वहाँ पर कारोबार ज़िंदगी पूरी तरह से चला करता था, वहाँ पे यूरोपियन भी आया करते थे और वहाँ पे मुसलमानों की भी एक बड़ी अक्सरियत जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर पाया करती थी। एक ऐसी जंग 78-79 के बाद वहाँ का मुकद्दर बनी जिसने वहाँ की ज़िंदगी को तहोबाला करके रख दिया, और उसके बाद से आज तक अफ़गानिस्तान को कभी अपनी ज़िंदगी जीने का मौका नहीं मिला। अब वो वक्त आ गया है कि वो तमाम दुश्मन अनासर जिन्होंने अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान को दूर रखने की कोशिश की, और इसमें पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खुशी की खबर ये है कि अब भारत को ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी अपने उन मामलात के ऊपर जो अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ हैं या अफ़गान तालिबान से मुतल्लिक़ हैं। भारत के जो वज़ीर आज़म के नरेंद्र मोदी के जो उनके मुशीर हैं कौमी सलामती के अजीत दोवल, उनको अब जिसको पंजाबी में कहते हैं फसूड़ी पड़ी हुई है, और वो इस वक्त मुख्तलिफ़ दुनिया की जो खुफिया एजेंसीज़ हैं उनके साथ राब्ते में हैं, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से अफ़गान तालिबान के साथ डायलाग के ज़रिए ये मामला तय कर लें और उनको बाज रखें कि वो किसी न किसी तरह कश्मीर या भारत के हवाले से अपना कोई रिएक्शन जो है वो उस तरह से ना। अब आने वाले दिनों में बहुत सारी सिचुएशन अनफोल्ड होने को है। ईद के बाद पता लगेगा कि किस तरह से अफ़गान तालिबान जो है वो अपना अगला स्टेप उठाते हैं और किस तरह से इस खित्ते की सूरत हाल में एक बड़ी तब्दीली का बायस बनते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।